हेलो एवरीवन, आज हम बना रहे हैं सिंधी स्टाइल का बहुत ही फेमस और टेस्टी ब्रेकफास्ट दाल पकवान। क्रिस्पी पकवान के साथ मसालेदार चना दाल का कॉम्बिनेशन इतना लाजवाब होता है कि हर कोई इसे बार बार खाना चाहेगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं ये ज़बरदस्त स्ट्रीट स्टाइल रेसिपी। दाल पकवान के लिए मैंने 1 कप चने की दाल और 1/4 कप मूंग की दाल लिया है। मूंग की दाल इसलिए ताकि दाल का जो टेक्सचर हो वो सही आए। अब हम इसे अच्छी तरह से धोकर 1 घंटे के लिए सोक कर देंगे। अगर आपको जल्दी हो तो आप ल्यूक वार्म वाटर में इसे सोक कर दें तो आधे घंटे में ही दाल तैयार हो जाएगी। तो 1 घंटे हो चुके हैं और अब मैं इस दाल को प्रेशर कुकर में डालूंगी। इसमें इतना पानी डालेंगे ताकि दाल अच्छी तरह से डूब जाए। अब इसमें 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 तेज़पत्ता, 2 इलायची, हरी इलायची, 1 काली इलायची और 4 लौंग डालेंगे और इसे अच्छी तरह से अब हम इसे ढक्कन लगा के गैस पे रखेंगे। 5 विसिल तक हम इसे पकाएंगे। पकवान बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 कप मैदा और इसमें 1/4 कप सूजी डाला है। फिर इसमें ½ टीस्पून सॉल्ट डालेंगे। माफ़ कीजिएगा, मैं यहाँ पर रिकॉर्ड करना भूल गई हूँ। और अब इसमें मैंने 2 टेबल स्पून घी डाला है। इसे अच्छी तरह से मोयन देंगे। आप चाहें तो इसमें अजवाइन भी ½ टीस्पून डाल सकती हैं, बट मैंने नहीं डाला है, सिंपल ही रखा है इसे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सख्त डो तैयार कर लेंगे। जब डो तैयार हो जाए तो इसे हमें 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखना है ताकि ये सूजी जो इसमें का है वो अच्छी तरह से फूल जाए। अब हमारी दाल बन के तैयार हो चुकी है। तो इसमें जो भी इलायची, लौंग, तेज़पत्ता है इसे हम बाहर निकाल लेंगे। अब हमें दाल में तड़का देना है, तो इसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून घी लिया है और इसमें मैंने ½ टीस्पून क्यूमिन सीड डाला है। फिर इसमें चॉप किया हुआ जिंजर डालेंगे, 2 लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च डालेंगे और हींग तो आप ज़रूर डालिएगा क्योंकि इसके बगैर इसका टेस्ट नहीं अच्छा आएगा। और अब डालेंगे 1 चम्मच भर के काश्मीरी लाल मिर्च। इसे 10 सेकेंड तक अच्छे से मिला लेना है और बस अब हम इसे दाल में डाल देंगे। ध्यान रहे इन मसालों को भूनते समय गैस की फ्लेम बिल्कुल लो होनी चाहिए, नहीं तो ये जल जाएंगे। और अब देखिए इसमें मैं इसे डाल रही हूँ, कितना सुंदर कलर आ रहा है। और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा चॉप किया हुआ कोरिएंडर लीव्स डालूँगी और अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। दाल बनकर तैयार हो चुकी है और अब चलते हैं पकवान की तैयारी करते हैं। तो पकवान का जो डो है ये रेस्ट कर चुका है, सॉफ्ट हो गया है थोड़ा सा। तो हम इसे 2 मिनट तक ऐसे मसल लेंगे और फिर इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। आपको जितने बड़े पकवान चाहिए उतने बड़े आप बॉल्स बना लें और अब इसे हम बेलेंगे। तो हमें गोल बेलना है इसको और बहुत मोटा नहीं बेलना है, आप पतला ही इसे बेलिएगा तभी ये खस्ता होगा। और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, जैसे रोटी बेलते हैं उसी तरह से। अब किसी फोर्क की सहायता से हम इस पे छेद कर देंगे ताकि ये फूले नहीं, क्योंकि जब ये फूलेगा तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर इसे बेल लिया है। अब इसे एक पैन में मैंने ऑयल डाला है। ऑयल का टेम्परेचर लो होना चाहिए और लो टेम्परेचर पे हमें इसे गोल्डन क्रिस्प होने तक तलना है। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और यदि आपको हमारी रेसिपी पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये रेसिपी और भी लोगों तक पहुंच सके। तो यहाँ पर हमारे पकवान जो हैं ये गोल्डन क्रिस्प हो गए हैं और अब हम इसे ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। दाल और पकवान तैयार हो गए हैं। अब जो इसे सर्व करने का तरीका है वो इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बताते हैं इसे कैसे सर्व करते हैं। तो पहले एक बाउल में 3 से 4 बड़े चम्मच दाल लेंगे। इसके ऊपर इमली सोठ की चटनी, फिर धनिया पुदीने की चटनी, चॉप किया हुआ ऑनियन, कोरिएंडर लीव्स, नायलन सेव, चॉप्ड टमाटो, पोमीग्रेनेट सीड,
ब्लैक सॉल्ट, रोस्टेड जीरा पाउडर और चाट पाउडर डालकर इसको सर्व करते हैं। यानी कि ये बिल्कुल चाट स्टाइल हो जाता है। यकीन मानिए, आपने अगर एक बार इसे घर पे बनाया और अपनी फैमिली को खिलाया तो वो सभी आपसे बार बार इसे बनाने के लिए कहेंगे। इस दाल पकवान को वो लोग भी खा सकते हैं जो लोग कि गार्लिक और ऑनियन नहीं खाते हैं। बस जो चॉप किया हुआ ऑनियन है उसे स्किप कर देना है, बाकी और किसी चीज़ में तो गार्लिक और ऑनियन पड़ा ही नहीं है। स्ट्रीट स्टाइल प्रेजेंटेशन करके दिखाते हैं। तो वहाँ पर एक पत्ते का या फिर डिस्पोजल बॉल होता है, उसमें हम इस तरह से पापड़ी को, ये जो पापड़ी है मतलब पकवान जो है पापड़ी जैसी ही है, तो इसे हम क्रश करके डालते हैं और इसके ऊपर दाल डालेंगे और फिर सारी चीज़ें, इमली की चटनी, हरी चटनी, चॉप्ड टोमेटो, कोरिएंडर लीव्स, पोमीग्रेनेट्स, नायलन सेव, बाकी सब चीज़ें वैसी रहती हैं जैसे हमने पहले प्रेजेंटेशन में दिखाया। बस अंतर इतना ही होता है कि वो एक लिफ के बाउल में देते हैं या फिर जो डिस्पोजल कागज़ की बॉल आती है उसमें देते हैं, और बाकी चीज़ें वैसी ही होती हैं। तो ये सिंधी रेसिपी चाट स्टाइल दाल पकवान बनकर तैयार है। आप इसे ज़रूर बनाएं और हमें कमेंट में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।